Morning student, welcome in the class. This is your second video of the lesson third Geography class 10th. हमने लास्ट वीडियो में वाटर कितने परसेंट है अर्थ पे, ठीक है, कितने यूज़ में है कितने यूज़ में नहीं है ये सब जान लिया। लेकिन इस वीडियो में हम लोग वाटर स्कैरसिटी के बारे में जानने जा रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और हम लोग उसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टूडेंट, एज यू नो दैट हमारा अर्थ का 3/4 पार्ट जो है हमारा अर्थ पे वाटर है, और वो रिन्यूएबल भी होता है। मीन्स हम उसे हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस से उसे वापस रीजनरेट कर लेते हैं। बट फिर भी हम लोग के अर्थ में कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम हो जाती है हमें वाटर शॉर्टेज और वाटर स्कैरसिटी की। अगर हम लोग वाटर शॉर्टेज की बात करें, स्कैरसिटी की बात करें, तो आपके मन में तुरंत एक इमेजिन हो जाएगा कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है, या किसी आप ऐसी जगह पे आप सोचने लगोगे जहाँ पे काफ़ी लो रेनफॉल होता है, या फिर ऐसी जगह जो काफ़ी ड्रॉट होता है, मतलब जहाँ पे काफ़ी सूखा पड़ता रहता है। जैसे कि आपके माइंड में राजस्थान वगैरह का आपको माइंड में इमेज आएगा, जहाँ पे औरतें मटका लेकर काफ़ी दूर दूर ट्रैवल कर कर के पानी लेने के लिए जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाए। ये सारी चीज़ें सीजनल और एनुअल रेनफॉल पर, प्रेसिपिटेशन पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे जगह पे हो। उसी जगह पे जहाँ पे आप हो सकता है इन सीज़न में आपको वाटर स्कैरसिटी प्रॉब्लम हो, बट हो सकता है मतलब रेनी सीज़न में आपको एबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर मिल सकता है। तो ये आपके प्रेसिपिटेशन और वेरिएशन ऑफ प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है ना। और इन सब का जो मेन कॉज होता है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज़ एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के कारण ही होता है। यहाँ पे आपको एक वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप ऑफ ड्रिंक एक आपको इमेज दिखाया गया है बुक में समझाने के लिए थोड़ा सा, कि देखिए यहाँ पे एक फ्लडेड एरिया है, यहाँ पे पानी तो बहुत है बट ये इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है कि उसे हम लोग बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है, बिल्कुल भी, है ना। जैसे इसराइल की बात है, यहाँ पे एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जहाँ पे 2% वाटर होता है, फिर भी वहाँ पे एविडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होता है। बट हमारे इंडिया में जब रेनफॉल होता है अच्छे खासा हो जाता है, 180 mm तक हो जाता है, बट वो क्या हो जाता है, फ्लडेड होने के कारण बहुत एकदम पूरी तरह से ख़राब हो जाने के कारण वो पानी पीने लायक नहीं रहता है। बट हमें इसे नहीं लेना है, चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक सेकंड पिक्चर भी दिखाया गया है कि अर्थक्वेक से सर्वाइवर के कारण देखिए एक औरत जो है अर्थक्वेक के कारण देखिए पानी लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये था हमारा वाटर शॉर्टेज। अब सबका मेन क्वेश्चन आता है कि आखिर वाटर स्कैरसिटी क्यों होती है, वाई एक्योर, है ना, एंड वेयर एक्योर, ये सारा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कारण हमें फ्रेश वाटर डायरेक्टली हमें प्रेसिपिटेशन से मिल जाता है, रन ऑफ मतलब हमारे सतह पर बहते हुए ग्राउंड या फिर ग्राउंड वाटर में। बट आपने देखा होगा कि कई जगह पे जहाँ पे कि कई हिस्सों में अभी भी वाटर स्कैरसिटी होती है ना। ये कहाँ होती है, मेनली हमारे सिटीज़ में होती हैं, है ना। इसका मेन कारण होता है लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। जब ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन होगा तो भाई उन्हें ज़्यादा नीड होगी वाटर की, तो ये भी एक कारण है ना उनको, क्योंकि ग्रेटर डिमांड ऑफ वाटर होता है और अनइक्वल एक्सेस उसका यूज़ हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी हो जाता है। एक लार्ज पॉपुलेशन को केवल पानी की आवश्यकता ही नहीं होती है, बल्कि उसे डोमेस्टिक यूज़ में भी पानी की आवश्यकता होती है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना होता है वाटर की, है ना। और या तो फिर फूड ग्रेन को भी प्रोड्यूस करने के लिए उसकी वाटर की आवश्यकता होती है, मतलब खाना जो अनाज होता है उसकी उपज में, जिसके लिए वो लोग कई बार ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं, इरिगेशन में लिए एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं ड्राई सीज़न में। जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे ड्राई सीज़न में लोगों को फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना हुआ, तो उसी के लिए वो लोग क्या होता है कि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा में ओवर यूज़ में ले आते हैं, है ना। इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए उन लोगों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता हो जाती है। आज देख रहे हो कि आप उसके लिए इन फार्मिंग के लिए बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना। ये सिर्फ गांव में, आप शहर में ही नहीं बल्कि गांव में भी आप लोग देख सकते हो कि वो लोग बहुत तरह के टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे वेल हो गया, ट्यूबवेल हुआ, जिससे उन लोग ज़मीन के नीचे का जो ग्राउंड वाटर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको यूज़ कर रहे हैं, है ना, जिसका काफ़ी बुरा रिज़ल्ट होने वाला है। आपने कभी इसके बारे में कभी सोचा है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, जो ये लोग ट्यूबवेल और वेल का पानी पूरा निकाल ले रहे हैं? इसका रिज़ल्ट ये होगा कि ग्राउंड वाटर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, इसकी अवेलेबिलिटी धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। तो चलिए आगे का नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो विटनेस है
कि जैसे कि हम लोग आज़ाद हुए तब हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ते चला गया। आज उसकी अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। आज हम हर जगह पे हम लोग देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और कॉमन प्लेसेस मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन एमएनसी भी आप लोग हर जगह देख सकते हो, है ना। आप जानते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो मशीन्स होती हैं उसको चलाने के लिए हैवी यूजेस मतलब हैवी इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का ही इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे इंडिया में 22% का टोटल इलेक्ट्रिक पावर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ही लिया जाता है। डेंस पॉपुलेशन और अर्बन स्टाइल का पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि आजकल तो सिर्फ शहर में नहीं, हर गांव में हर कोई अपनी वाटर की नीड को कंप्लीट करने के लिए ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहा है ना, वाटर सप्लाई को पूरी तरह से लेने के लिए, है ना, जिसके कारण ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है। जिसका कारण क्या हो रहा है, कई हिस्सों में पानी के प्रॉब्लम होती चल रही है। इन सब का एक और भी कारण है कि आज जो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे पानी नहीं होती है, कुछ जगह पे वाटर होती है बट हम उसे यूज़ में नहीं ला सकते, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्ट के कारण। इतना ज़्यादा केमिकल्स उसमें चला गया है, उतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र उसमें इस्तेमाल कर दिया गया है कि वो पूरी तरह से क्या हुआ है, हैज़र्डस हो गया है फॉर ह्यूमन यूज़। हम उसे चाह कर भी यूज़ में नहीं ला सकते। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल बता रहा है कि हमारे इंडिया में जो है छोटे छोटे जो आप लोग रिवर्स देखते हो, एक्चुअली वो रिवर नहीं, उसको टॉक्सिंग स्ट्रीम्स कहेंगे, ठीक है। जैसे अब हम यहाँ पे बड़े गंगा और यमुना नदी की बात है, ये सब इससे पूरी तरह से प्योर है बट इससे दूर है, ठीक है। और इन सब का जो कारण है वो है हमारा ओवर पॉपुलेशन, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। ये हमारा सिटीजन 5th रिपोर्ट CSC के 1999 का रिपोर्ट है। तो जैसा कि आप लोगों ने इतना कुछ पढ़कर आपने रियलाइज़ किया होगा कि हम लोग को वाटर को कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमारे लाइफ में ही नहीं हर काम में हमारे लिए वाटर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसे कंजर्व और मैनेज करना चाहिए, है ना। इसके लिए हमें डिग्रेडेशन, नेचुरल इकोसिस्टम को हमें प्रिवेंट करना चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन पर रोक लगाना चाहिए, मिसमैनेजमेंट पर भी रोक लगाना चाहिए ना। इम्प्रूवमेंट करना चाहिए हमें अपने सारे रिसोर्सेज का, ताकि हमें कोई भी इकोलॉजिकल क्राइसिस का सामना न करना पड़े, हमारे जीवन पे उसका कोई भी बुरा प्रभाव न पड़े। आई होप यू एंजॉय दिस, बट सी यू लेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।